लक्ष्मीकांत, क्योंकि पता क्या हुआ होगा, मैं आपका दिमाग पढ़ के बता रहा हूँ, बताइएगा सही बता रहा हूँ कि गलत बता रहा हूँ, है ना। मैं भी एक पीठ खोलता हूँ अपनी, बताइएगा मैं सही बता रहा हूँ। वही होगा, आपने मेल्स का क्वेश्चन देखा होगा, मेल्स का क्वेश्चन आपसे हवा लगी नहीं होगी, फिर आपने गूगल सर्च किया होगा या यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे या कुछ भी किया होगा, तो आपको लगेगा कि पॉलिटी की लक्ष्मीकांत पढ़ने से मेरे से क्वेश्चन होने लगेंगे, फिर आप उठाएंगे पॉलिटी की लक्ष्मीकांत पढ़ना। यही किया ना, यही देखिए दोस्तों, रहते रहते इस वीडियो में कई बार आपको जो अमन है सामने, इनकी आवाज़ नहीं आ रही होगी, इसके लिए परेशान नहीं होना है। मैंने प्रॉपर जो प्रश्न है वो रिपीट किया है, ठीक है। और जो लोग अभी ग्रेजुएशन में हैं वो एनसीईआरटी का यूपीएससी हिंदी के साथ जुड़ के भी तैयारी कर सकते हैं। अपने बैचेस चल रहे हैं तो आप उसको भी देख सकते हैं और पूरा वीडियो डिस्कशन सुनिए, आपको सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारे साथ आए हैं आज अमन आए हैं, और ये बीए फर्स्ट ईयर में करंट में, और देखिए प्रिपरेशन ये प्रॉपर स्टार्ट किए हैं और आए हैं डिस्कशन करने की सब तैयारी की स्ट्रेटजी क्या होगी। तो हम देखते हैं ये वीडियो खास तौर पे इनको तो मोटिवेट करेगा ही। दूसरी बात ये है कि जो लोग फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हैं, अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो छोटी छोटी जो एरर्स करते हैं, जो गलतियां करते हैं, वो डिस्कशन से देखेंगे कि क्या एरर नहीं करनी चाहिए और कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए। अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं, सेकेंड ईयर में हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में हैं, तो इस तरह से आपको तैयारी करनी चाहिए। तो सर बताइए, आपने क्या क्या किया है अब तक, कैसे कैसे तैयारी आपने स्टार्ट की है? सर मैंने भी एनसीईआरटी पढ़ी है, ठीक है। और 6 महीने से जैसे मैं एनसीईआरटी पढ़ता हूँ, हिस्ट्री का मैंने पढ़ा है। हाँ, अच्छा, तो आपको जैसे आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं और आप 6 महीने से एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, आप बता रहे हैं, तो आपको समय कितना मिलता है डेली पढ़ने का? वैसे तो मैं कॉलेज जाता हूँ और वहाँ से आता हूँ, डेली तो कॉलेज नहीं जा पाता, ठीक है। लेकिन जब जैसे टाइम मिलती है घर पे वहाँ पे रहना, एनसीईआरटी पढ़ता हूँ, प्रीवियस क्वेश्चन देखता हूँ। वैसे ऑन एन एवरेज कितना समय मिलता है पढ़ने का? 5 से 6 घंटे सर। तो 5 से 6 घंटा आपको मिल जाता है पढ़ने का, और उसमें आपने 6 महीने में क्या क्या एनसीईआरटी पढ़ी है? 6 महीने में बेसिक से वो 12 तक मैंने हिस्ट्री का कराया। हिस्ट्री कर लिया कंप्लीट, क्या बात है। और उसके बाद वो ओल्ड है, इसमें इंक्लूड है ओल्ड, जो एंशिएंट पे नहीं आ रहे सब में। अच्छा, ओल्ड एनसीईआरटी एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं आप अलग से? अच्छा ठीक है, और ठीक है, वो भी पढ़ लिया, मतलब हिस्ट्री कंप्लीट कर लिया आपने। और उसमें लक्ष्मीकांत ने भी पढ़ा और प्रीवियस ईयर देखा मैंने। अच्छा, आपने लक्ष्मीकांत पढ़ लिया। अच्छा, पॉलिटी की एनसीईआरटी नहीं की है? हाँ ठीक है, और फिर अभी आप क्या कर रहे हैं? स्टैंडर्ड पे डायरेक्टली थोड़ा सा उसके लिए मैंने एनसीईआरटी नहीं की है। ठीक है, और सर उसके बाद मैं जीएस के लिए पढ़ी। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, जल्दी किस बात की हड़बड़ी? जैसे अभी आप फर्स्ट ईयर में हैं, ठीक है, मेरी बात समझिएगा, मिनिमम 3 साल तो आपको लगेंगे ही एग्ज़ाम तक जाने में, मिनिमम 3 साल लगेंगे। तो जैसे ना आप देखिए, अगर आप मान लीजिए यहाँ से आपको चलना है 1 कदम और आप डायरेक्ट छलांग मारेंगे, पहले दिन ही छलांग मारेंगे तो आप गड्ढे में गिर सकते हैं। ये बात समझिएगा। पहली बात ये कि जब आपका समय है, आपको कायदे से सारी एनसीईआरटी, देखिए आप अचानक से लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे, आपको समझ में भी आएगी, लेकिन जब एग्ज़ाम के समय पढ़ना होगा ना लक्ष्मीकांत, तो आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा। सबसे पहली बात ये है, ओल्ड एनसीईआरटी, और ये बताया कौन की ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी है, कौन बताया आपसे? मतलब यूट्यूब पे कोई कुछ आइडिया कहाँ पे देखा था? एकदम कॉन्फिडेंस से बताइए, घबराइए मत, और थोड़ा आवाज़ ऐसे डरा डरा सा क्यों आवाज़ लग रहा है ना? ठीक है, जैसे सर ने मुझे देखा था, आपने वो स्टूडेंटों पे वीडियो देखा था मेरा, ठीक है, मैं आपसे बता रहा हूँ। देखिए पहली बात ये, तैयारी में कभी भी हमें परेशान नहीं होना है, ये बात रूल नंबर 1 याद रखिए। दूसरी बात ये है कि जैसे ना ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ते थे पहले लोग, अब ज़माना चेंज हो गया है, ठीक है। अब आप देखेंगे एनसीईआरटी अपने आप में इतनी परफेक्ट किताब है, जो न्यू एनसीईआरटीज आ रही हैं, उसके लिए आपको फिर ओल्ड फॉलो करने की जरूरत ही नहीं, मोर देन सफिशिएंट है न्यू एनसीईआरटीज। करना आपको ये ना केवल रीड करनी है। अभी मेरे हिसाब से ना, जैसे मैं इसीलिए जब मैंने मेंस का सिलेबस देखा और मैंने देखा आपने इतना टिक मारा हुआ है मेंस का सिलेबस, ये वो, तो मुझे थोड़ी घबराहट हुई, सीरियसली बता रहा हूँ। जैसे घबराहट इस वजह से हुई, क्या होता है ना सर, कई बार स्टार्टिंग में ओवर एक्साइटमेंट जाते जाते एग्जाम तक हमारा जोश एकदम ठंडा कर देती है। ये बात समझिएगा, यही बात से आपको बचना है। आपके अंदर केवल वो चिंगारी है ना, चिंगारी को ज्वालामुखी तब बनाना एग्जाम के 1 साल पहले। अभी चिंगारी को धीरे 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 फैलने दीजिए, तब ज्वालामुखी बनेगी तो बड़े एरिया में विनाश करेगी। अभी ज्वालामुखी बन के फट जाएंगे, चूंकि एनर्जी नहीं रहेगी तो थोड़ा सा ही विस्फोट करेंगे और वहीं पे सारा खत्म। तो सबसे पहले लंबे एरिया में आग लगाएंगे। अभी जैसे क्या है, अभी फर्स्ट ईयर में आप हैं, इन चीज़ों को अभी ऐसे नमस्ते करके बस किनारे रखना है। पढ़ाई को एकदम इंजॉय करना है। कैसे इंजॉय करेंगे? एनसीईआरटी रीड करेंगे, केवल रीड। उसके लिए कोई नोट्स नहीं बनाने हैं, कोई कॉपी नहीं करनी है, कोई टेस्ट अभी नहीं सॉल्व करना है, अभी केवल रीड करना है। टारगेट ये करिए, आपको अगर 6 घंटा डेली मिलना है तो टारगेट ये करिए
3 ईयर का आपका होता है, अभी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। आपको ना 3 साल की स्ट्रेटजी पहले बना लीजिए। अच्छा, आपका एज हो जाएगा कंप्लीट, जैसे आप ग्रेजुएशन करेंगे उसी साल आप अपीयर हो सकते हैं, आपने चेक किया है? 25। तो 25 में आपका कंप्लीट होगा, तो 25 में आप अपीयर हो सकते हैं, ये आपने चेक किया है। हाँ, तो अभी आपको ये करना है, समझिए कि फर्स्ट ईयर में, ठीक है, फर्स्ट ईयर में एनसीईआरटी रीड करनी है, सेकेंड ईयर में तब उठाना है लक्ष्मीकांत, तब करेंगे ना तो मैं खुश होऊंगा, क्या बात है, कमाल कर दिए। लेकिन फर्स्ट ईयर में जब लक्ष्मीकांत पढ़ते हुए व्यक्ति को देखते हैं ना, तो फिर ऐसा जैसे एक तो मूवी थी, पता नहीं आप देखे मूवी देखते हैं कि नहीं देखते हैं? कभी कभार देखना चाहिए। मैन इन ब्लैक एक तो मूवी थी, फर्स्ट पार्ट देखिएगा, फर्स्ट पार्ट में विल स्मिथ रहता है, और विल स्मिथ जाता है तो उसको सेलेक्ट करना होता है लोगों को कि यार खुफिया डिपार्टमेंट में ले जाना है, ठीक है, तो उसमें से सबसे बढ़िया कैंडिडेट कौन रहेगा। तो एक अंधेरे वाले कमरे, देखे हैं वो मूवी? देखिएगा, एक अंधेरे वाले कमरे में ले जाते हैं, एक छोटी सी बच्ची रहती है और बहुत सारे भूत रहते हैं, बहुत सारे। तो विल स्मिथ क्या करता है, छोटी बच्ची के सिर पे ही गोली मार देता है, ठीक है। तो सब कहते हैं कि यार ये तुम क्या कर दिए, तो बहुत गलत कर दिए और मतलब बर्बाद हो गया, तुमको तो एकदम नहीं सेलेक्ट करना। तो कहता है मत करो सेलेक्ट। बात ये छोटी बच्ची है, हाथ में क्वांटम फिजिक्स की किताब लेके खड़ी है, ये सबसे खतरनाक बच्ची है, क्वांटम मैकेनिक्स है ना, तो सबसे खतरनाक दिखती है। बात समझ रहे हैं? हर चीज सर को दीजिए, सर लीजिए, आप लीजिए, मैं ले रहा हूँ। अरे कोल्ड ड्रिंक पीजिए, एंजॉय करते हो, बातचीत करेंगे ना, कौन सा दिक्कत है, कहीं आप ना जा रहे हैं, कहीं मैं नहीं जा रहा हूँ, है ना। मेरी बात समझिएगा, घबराहट में अभी स्टेप लेंगे, क्वांटम फिजिक्स लगेंगे, पहले ही पढ़ते हैं तो एनर्जी लॉस हो जाएगी जल्द से जल्द, और मोनोटोनी एकदम आ जाएगी। क्या ठीक है यार, क्या चल रहा है यार, सब फर्स्टेट हो रहे दुनिया में। बहुत सही समय पे आपने तैयारी स्टार्ट की है, तैयारी का ये सबसे बेस्ट समय फर्स्ट ईयर, बशर्ते केवल एनसीईआरटी। फर्स्ट ईयर आपका कब कंप्लीट हो रहा है? पिछले बार मैंने जैसे फर्स्ट ईयर में गया, 12th पास किया था, तो फर्स्ट ईयर में मैंने एडमिशन किया डीडी में यूनिवर्सिटी। तो कब खत्म कब हो रहा है? ये सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है, अब एग्जाम होने वाला है, इसके बाद में सेकेंड ईयर में। ठीक है, दिसंबर तक कोशिश कीजिए, दिसंबर तक एनसीईआरटी रीडिंग हो जाए, ठीक है। और जब एनसीईआरटी रीडिंग हो जाएगी, और ऑप्शनल क्या रखे हैं? सर ऑप्शनल मैंने जैसे 3-4 सेलेक्ट किया था। हाँ, कौन सा? उसमें से मैंने पहले मीडियम कौन सा है? हिंदी मीडियम है, यूपी बोर्ड से। यूपी बोर्ड से, क्या बात है। और कौन कौन सा आपने मैंने सेलेक्ट? जैसे शुरू में मिनिमाइज किया था ऑप्शनल, जैसे हिस्ट्री किया था, हिंदी लिटरेचर किया था, देन 10th में मैंने संस्कृत पढ़ा था, तो मैंने सोचा था संस्कृत लिटरेचर, ठीक है, और एक तो मैंने पॉलिटिकल साइंस रखा था, लेकिन अब जाकर मुझे लग रहा कि हिंदी लिटरेचर सबसे अच्छा है। ठीक है, तो मैं एक बार बता भी देता हूँ, शायद आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही होगी। तो इन्होंने 4 ऑप्शन, देखिए बहुत बढ़िया, जहाँ से भी आप तैयारी कर रहे हैं, जो भी आपने फॉलो किया है चीज़ें, बहुत सही, आप स्टेप पे आगे चल रहे हो, बहुत सही। बस एक यही थोड़ा सा हड़बड़ी है बस, जैसे इन्होंने 4 ऑप्शन सेलेक्ट किए, प्रॉपर जो बच्चे बिगिनर हैं उनको ऐसे ही करना चाहिए। इन्होंने हिस्ट्री, पॉलिटी, हिंदी लिटरेचर, संस्कृत, क्योंकि इनका संस्कृत 10th में इन्होंने संस्कृत ही पढ़ी थी, तो संस्कृत 4 ऑप्शन सेलेक्ट किए थे। 4 में से अब इन्होंने डिसाइड किया कि हिंदी लिटरेचर लेंगे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ये तो बहुत शानदार बात रही। अब समझिए मेरी बात, अब करना आपको ये है, सबसे पहले जब आपका ऑप्शनल का माइंडसेट एकदम क्लियर है, तो अभी परेशान होकर ऑप्शनल भी मत पढ़िएगा। अभी पता है क्या करना है? नहीं, अभी मैं पढ़वाऊंगा, कैसे पढ़वाऊंगा मेरा तरीका सुनिएगा। अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आपने एनसीईआरटी कर रहे हैं, तो दिसंबर तक एनसीईआरटी कंप्लीट कीजिए, ठीक है। दिसंबर के बाद क्या करिएगा, मार्च तक, दिसंबर से मार्च तक एनसीईआरटी के क्विजेस कीजिएगा, क्विज नहीं क्विज, अरे पीवाईक्यू अभी नहीं छूना है, पीवाईक्यू हम छुएंगे सेकेंड ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में। तब में जब सेकेंड ईयर का सेकेंड सेमेस्टर आएगा, तब मैं सारी ये सब, तब मैं बताऊंगा कि लक्ष्मीकांत पढ़ना है। तो अब मेरी बात समझिए, तो जैसे आपको हिंदी लिटरेचर आपने ऑप्शन डिसाइड कर लिया है, अब हिंदी लिटरेचर का सिलेबस देखेंगे तो उसमें बहुत सारी किताबें भी हैं, जैसे गुदान है, ये रीडिंग करनी है आपको इंजॉय करके। तो खाली समय जब मिले दिसंबर के बाद, अभी भी अगर बहुत खाली समय मिल रहा है, मान लीजिए एनसीईआरटी पढ़ते पढ़ते बोर हो रहे हैं, तो एक दिन उठा के गुदान थोड़ा बहुत पढ़ लिया, एक दिन दिव्या उपन्यास पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, एक तो समझ में नहीं आएगी ना, टफ लगेगा, स्कंदगुप्त बंद करके पढ़ लीजिए, इंजॉयमेंट आएगी थोड़ी सी। कहानियाँ सारी पढ़ लीजिए, दुनिया से समानांतर पूरी पढ़ लीजिए, ये पढ़ेंगे थोड़ा आपकी सोच डेवलप होगी हिंदी साहित्य के प्रति, ठीक है। कि थोड़ी कविताएं पढ़ लीजिए, कविताएं पढ़ेंगे थोड़ा रस भी आएगा। अरे क्या बात है भाई, कमाल है, बहुत सही, मतलब मैं सीरियसली बता रहा हूँ, अगर आप बहुत बढ़िया, अगर आप यही कॉन्फिडेंस का लेवल ये मेंटेन करते हैं ना,
बहुत बढ़िया कैंडिडेट होंगे और वन ऑफ द डिजर्विंग कैंडिडेट होंगे समय के साथ, क्योंकि आपने बहुत सही समय भी चुना है। तो अभी आपको दिसंबर जनवरी तक NCERT पर फोकस करना है, ठीक है, पहली बात। फिर दिसंबर से मार्च तक आपको क्या करना है, NCERT के क्विजेस लगाने हैं पीछे के, और उसी समय 9 से 12 तक की NCERT के 2-2, 3-3 क्वेश्चन लिखने हैं। NCERT लाए हैं आप भी? लाइए 6 की निकालिए, मैं आपको बताता हूँ। देखिए अब ये है, आपको करना क्या है, जैसे NCERT रीड करिए, पहले एंजॉय करिए। अब रीड किए? हाँ अच्छा, ये मैंने बताया था। हाँ तो ये बताइए मुझे क्या बोला। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अब देखिए, जैसे मैं ये बता रहा हूँ कि आप क्या करिएगा, NCERT पढ़ने के बाद इन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो पता चलता है कि आपकी तैयारी की, अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व होने लगे, मतलब आपको NCERT एकदम समझ में आ रही है, फिर क्या करिएगा, जैसे 9th और 12th के, 9th से 12th के बीच के NCERT के जो पीछे ये वाले क्वेश्चन, जैसे ये चैप्टर खत्म और ये वाले जो मेंस के क्वेश्चन है, इनको लिखना स्टार्ट। जैसे है ना, वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम लिखे यहाँ पर है, उनके बारे में 2-2, 3-3 लाइन लिखना स्टार्ट कीजिए। ये आपकी आंसर राइटिंग स्टार्ट होती है। अगर आप सीधे ये स्टार्ट करेंगे आंसर राइटिंग, डायरेक्ट कूद के, आप समझ रहे ना, फीलिंग आ रही है ना, मैं क्यों बोल रहा हूँ, समझने में दिक्कत होगी। आप होता क्या है, देखिए जैसे आप जैसे जो स्टूडेंट हैं, तैयारी अभी स्टार्ट की है और युवा हैं एकदम, और वो इस घबराहट में रहते हैं कि हमें समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्यों मना कर रहा हूँ, अब आप समझ रहे हैं इसलिए मैं मना कर रहा हूँ। अगर अभी आप डिमोटिवेट हो गए ना, अगले 2-3 महीने तैयारी करने के दौरान आपको लगे यार मैं इतना पढ़ रहा हूँ, मुझे तो क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पता नहीं क्या पूछ दिया, आप डिमोटिवेट हो जाएंगे और तैयारी से भाग जाएंगे। फिर आप कहेंगे यार मैं स्टेट PCS कर दूँ, फिर आपको लगेगा यार मैं RO का एग्जाम दे लूँ, आपको लगेगा यार मैं BPSC का दे लेता हूँ, सबसे आसान होता है, भटक जाएंगे। मैं इसी वजह से, आप कारण एकदम सही समझे, मैं इसी वजह से मना कर रहा हूँ कि भैया अभी केवल और केवल इसको मजे लेने हैं। आपने ये पढ़ा, ये सॉल्व हो रहा है, मतलब आपका दिमाग ठीक है। ये पढ़ने ये सॉल्व नहीं हो रहा, मतलब यार दिमाग में थोड़ा सा और मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है। फिर भी नहीं हो रहा तो मतलब दिमाग गड़बड़ है, नहीं करनी चाहिए, समझ रहे। ये पढ़ के आप ये सॉल्व करेंगे तो पक्की बात है माथा खराब होगा और कुछ नहीं होगा, रिजल्ट निगेटिव आएगा। तो इसको अभी बढ़िया, हालत इसकी बहुत खराब है, इसको अभी ऐसे ही किनारे रख दीजिएगा, बहुत प्यार मोहब्बत इससे मत रखिएगा, है ना, इससे अभी किनारे रखिए, इसको पकड़िए, करना यही है, ठीक है। तो आप क्या करिएगा, इनके क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। तो दिसंबर से मार्च के बीच में क्विजेस और ये वाले मेंस के 2-4, 10-10 क्वेश्चन, इसको लगाइए। उसके बाद आप भिड़िए फिर लक्ष्मीकांत, मार्च के बाद लक्ष्मीकांत उठाइए, मार्च के बाद उठाइए आप स्पेक्ट्रम, मार्च के बाद उठाइए आप प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज पैरेलल। तो मार्च से ही आप उठाइए प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, इनको पैरेलल ही कीजिए। प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज के आधार पे आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, तो शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, प्रीलिम्स की आंसर राइटिंग उसी समय स्टार्ट करनी है, और फिर ये काम करना है आपको जून जुलाई तक, ठीक है। जून जुलाई के बाद आपको स्टार्ट करना है, जून से लेकर दिसंबर जनवरी तक हिंदी लिटरेचर, वो 4 महीने तक जम के ऑप्शनल तैयारी करनी है। अभी रीड किए रहेंगे, थोड़ी बहुत किताबें, थोड़ी बहुत कहानियाँ। बैठिए सर, रमन सर कुर्सी दिलवा दीजिए। तो अगर आप वो अभी अगर आप समझ रहे हैं, अगर आपका बेस बना रहेगा, आप थोड़ी किताबें पढ़े रहेंगे, एक दुनिया समानांतर आपने देखी होगी, कुछ कविताएं आपने पढ़ी होगी, तब जो आप मजा लेंगे ना, फिर जो मजा आएगा हिंदी लिटरेचर पढ़ने में। और उसके बाद तो हम लोग ये हैं ना, गोरखपुर क्या भाई, हम लोग अंकुरण पर हिंदी लिटरेचर अब दिल्ली ले जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अंकुरण यहीं कीजिएगा, यहीं कहीं अगल बगल रूम लीजिए, ठीक है, यहीं पे आके सेंटर पे क्लासेस कीजिए और प्रॉपर। अब और कोई समस्या? बाद में का मतलब समझ रहे ना, हाँ, बाद में का मतलब समय आने पर, क्योंकि अभी वो समय नहीं आया। अभी इस मेंस में, अच्छा ये जो आप कर रहे हैं ना, ये प्री मेंस इंटरव्यू सब है, इसको ये मत समझिए कि गौरव सर ने मना कर दिया है कि नहीं अभी तुम तैयारी नहीं दो, नहीं, ये मानना है कि अभी ये इसी में जो है सब इसी में है, अभी हमें भटकना नहीं। अगर आप भटक जाएंगे, अभी वही देखिए भटकाव दिखा है, आप भाग्य पॉलिटिक्स लक्ष्मीकांत, क्योंकि पता क्या हुआ होगा, मैं आपका दिमाग पढ़ के बता रहा हूँ, बताइएगा सही बता रहा हूँ कि गलत बता रहा हूँ, है ना। मैं भी एक पीठ खोलता हूँ अपनी, बताइएगा मैं सही बता रहा हूँ नहीं। वही होगा, आपने मेंस का क्वेश्चन देखा होगा, मेंस का क्वेश्चन आपसे हवा लगी नहीं होगी, फिर आपने गूगल सर्च किया होगा या यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे, कुछ भी किया होगा, तो आपको लगेगा कि पॉलिटी की लक्ष्मीकांत पढ़ने से मेरे से क्वेश्चन होने लगेंगे, फिर आप उठाएंगे पॉलिटी की लक्ष्मीकांत पढ़ना, यही किया ना, यही देखिए, यही गड़बड़ है। आप एक बार आप NCERT पढ़ेंगे ना, पहले पॉलिटी की NCERT कंप्लीट करेंगे, तो आपसे मेंस के क्वेश्चन फील आनी शुरू हो जाएगी, नहीं लगेंगे, मैं खुद भी कह रहा हूँ नहीं सॉल्व होंगे, आपको लगेगा कि लग जाएंगे।
जब समय आएगा, जब मैं पॉलिटी की लक्ष्मीकांत पढ़ूंगा, तब अभी पॉलिटी की लक्ष्मीकांत पे कूदेंगे तो वो भाई वो ऐसे एकदम जीरो से आप अचानक से लक्ष्मीकांत उठा लेंगे ना तो 3 दिन में डिमोटिवेट हो जाएंगे। फिर पता चला आप कहेंगे यार जान तैयारी आ रही है, हम तो भैया कुछ और कर लेंगे। और आपको आपके लिए एकमात्र चैलेंज यही है कि आपको तैयारी 3 साल कंटिन्यू करनी है, क्योंकि आपके पास 3 साल का समय है। और 3 साल में आप या तो एकदम छोड़ के हट जाएंगे या तो एकदम उस रास्ते पे बढ़ जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा रूल है कि भटकाव नहीं रखना चाहिए, है ना। तो जो भी बिगिनर्स है मैं यही सजेशन दूंगा, आप अगर फर्स्ट ईयर में हो, आप इंजीनियरिंग का फर्स्ट ईयर में हो, अब जैसे मैं इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर था, लोग मुझे 50 चीज बोलते थे, मैं केवल NCERT पढ़ा था मैंने और कुछ नहीं पढ़ा था। और फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा प्रीम निकल गया था आराम से और धूम धड़ाके से निकला था, है ना। वो तो मुझे थोड़ा, क्योंकि कॉलेज अब यहाँ पे आपको कॉलेज जाना नहीं पड़ रहा है और हमारे यहाँ 75 वो 100% मतलब अटेंडेंस 75% प्लस रखना होता था। फिर 50 प्रोजेक्ट करते थे और हम लोग भी थोड़े बकाई थे स्टूडेंट थे, हाँ। लेकिन फिर भी देखिए हुआ, भटकिए मत, निश्चित ही सिलेक्शन होगा और आप गोरखपुर का नाम पक्का रोशन करेंगे अपने घर का, ठीक है। ये तरीका करिए। और कोई प्रॉब्लम, कोई ऐसा लग रहा हो कि नहीं सर कैमरा बंद कर दीजिए, मुझे ये बात डिस्कशन करनी है, पक्का आपको लगा कि आना मेरा 3 दिन जो नुकसान हुआ था गौरव सर ने कुछ भरपाई की, है ना, ठीक है। तो बिल्कुल करिए, हाँ बिल्कुल, और बैठिए आराम से, ठीक है। थोड़ा सा ठंडा हो गया तब जाइएगा आराम से ना, कोल्ड ड्रिंक पीजिए।